अभी भी आपके पास अवसर है, अभी भी अवसर है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथी कल भी यहीं है, ठीक है। तो हम में से इनसे कोई आग्रह करके, घर तो आपके ये नहीं जाएंगे, लेकिन आग्रह करके हम लोग उनको जोड़ने की कोशिश करें। आपके पास पूरा आधा दिन बचा है अभी। इस आधे दिन में अभी जब हमारा लंच ब्रेक होगा, शाम को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब हम लोग उनको संवाद करने का, बातचीत करने का अवसर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग, ये बात सही है कि वो शाही है, लेकिन जब आप संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको उनके साथ आनंद आएगा। उनका डिसिप्लिन, उनका बर्ताव, उनकी बातचीत, हर चीज़ में आपको एक एंगल दिखेगा। तो हमको उनसे बहुत सारी चीज़ सीखनी चाहिए। दूसरा बात है कि हम लोगों ने उनकी उपेक्षा की है, ऐसा कभी नहीं रहा है। बैरियर खाली तय रहा कि भाषा का बैरियर हमने मान लिया, और भाषा के बैरियर के कारण से हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया। कल रात को हम लोग कुछ साथियों के साथ बैठे थे, और जब मैं बैठा था तो मालूम चला था कि मैं जिनसे बातचीत कर रहा हूँ वो इंग्लिश में भी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। उनका नाम भी जो है याद करना, उनसे बातचीत करने में उनको काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने फिर रात में देर रात तक हमने खूब हंसी मजाक किया, खूब हम मस्ती करते रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसा आप प्रयास आप करेंगे तो आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। कल आपको सोचिए कि हमारे मिजोरम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए थे, केमडिर का डांस देखा आप लोगों ने? आप लोग जब संकोचन कर रहे थे कि हम जाएं कि नहीं जाएं, हम गाना गाएं कि नहीं, उसमें आप सब देखते रहे, और वो एक अकेला जो है ना पूरी महफिल को लूट के ले गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो उनकी तरफ से प्रयास नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से प्रयास है, लेकिन हम भी उतना ही प्रयास करें। एक बात। दूसरा, पहला प्रश्न क्या था आपका? बहुत कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियंस होते हैं, तो जो कम्युनिकेशन गैप है नॉर्थ ईस्ट का, उसके लिए मैं आपको बताऊं, समाधान बताऊं कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक वीडियो आया, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद में मैं अपना एक होता ना, खुद के अंदर से एक रियलाइज करूं, महसूस करूं कि ये वीडियो आया, वीडियो मैंने देखा। अब देखने के बाद में ये वीडियो अगर मैं सेकंड किसी को भेज रहा हूं या भेज रही हूं, तो इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, ये बात सोच के हम लोग उसको आगे वायरल नहीं करेंगे तो बात ही नहीं होगी, चर्चा ही नहीं होगी। जैसे उदाहरण दे देता हूं, मैं बहुत स्पष्ट उदाहरण दे देता हूं। मेरे पास एक वीडियो आया, उस वीडियो में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, ठीक है। वो वीडियो मेरे को आया और मेरे को मन में एक पीड़ा हुई कि साहब ये मेरी कम्युनिटी के लोगों के साथ ये ऐसा कर रहे हैं, और मैं इनको सुधार दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। ये मन में भाव आया। भाव आने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए सोचा कि अब मैं इस वीडियो को आगे वायरल करूं कि नहीं करूं। तो एक मन तो क्या कि नहीं, वायरल करना चाहिए तक लोगों में मतलब इसके प्रति विद्रोह पैदा हो, ठीक है। फिर दूसरा मन, मेरा जो अंतर का मन था, उसने कहा कि इससे तो आपस में वैमनस्यता, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, इससे फायदा क्या होगा, और इससे अल्टीमेट क्या होगा, जो इनोसेंट लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको ही नुकसान होगा। मेरा मन अंतर्मन ने कहा तो मैंने अंतर्मन की बात मान ली। मानने के बाद मैंने उस वीडियो को देख के डिलीट कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई। बस इतना सा हम लोगों को करना है कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जब तक उसमें लगे कि इसमें कोई ऐसा पुट नहीं है, जिसमें कुछ रचनात्मक नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तब तक उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। बस इतना सा कर लेंगे तो आधी समस्या तो वैसे दूर हो जाएगी। जैसे बात करी थे कि मणिपुर का एक वीडियो था, वो वायरल हुआ, बाद में वायरल हुआ। हम में से हर आदमी ने उस वीडियो को देखने की कोशिश करी ना। हम में से किसी ने ये प्रयास किया गया कि सब वो जो थी वो हमारे में से किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बुआ, किसी की माँ कुछ होगी। ये हमारे मन में भाव आया। अगर ये भाव आया तो हम लोग देखने का प्रयास नहीं करते, कभी नहीं करते। इसलिए ये जो मानवीय संवेदनाएं हम में आना पड़ेगा, और हमको महसूस करना पड़ेगा कि वो वीडियो जो है वो मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, मेरी बुआ थी, मेरी दादी हो सकती है, मेरी नानी हो सकती है, मेरे मामा की लड़की हो सकती है। ये भाव आना पड़ेगा। हम ये क्यों मानते हैं कि वो कुकी थी, हम क्यों मानते हैं कि वो मणिपुर की थी, मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अब भाव पैदा करेंगे तब चीज़ अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। ये भाव पैदा करने का प्रयास ही हम लोग करें। आई थिंक मैं आपको कुछ संतुष्ट कर पाया, उत्तर तो पूरा आपका नहीं मिल पाया। आगे श्रीमान को मेरा नमस्कार। आप मेरे से सवाल करने लगे, मैंने डिबेट डिस्कशन ये स्टार्ट किया कि आप आपस में डिस्कस करके आप समाधान करने की कोशिश करें। आपने आज मेरे को कीनोट स्पीकर बना दिया यहाँ पे।
इसलिए मैं उसको यहाँ से अब स्किप कर रहा हूँ। अब आप आगे का संवाद जो जिसे परंपरागत रूप से होता है ना, आपस में आपको संवाद करना है, आप वो संवाद कीजिए। प्रश्न भी आप ही खड़े कीजिए और उत्तर भी आप ही दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ही बोलता रहूँगा और फिर आपको जो सुनने का अवसर हम लोग या तलाश रहे थे वो अवसर तो आएगा नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कि अब तक जो समय हुआ है उसमें मेजर टाइम तो मैं ही बोल रहा हूँ, मतलब रेशो जो है बढ़ते 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 80-20 हो गया। 80% में बोल रहा हूँ, 20% आप बोल रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में 20-80 था, तो अब मैं अपना बोलना बंद कर रहा हूँ, अब खाली आप लोग ही बात करेंगे, संवाद करेंगे, ठीक है। नमस्ते, बोलिए। मेरा आप सभी से एक सवाल है। जैसा कि सर ने भी अभी कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसे आप सब ने देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, तो उसी के लिए मेरा सवाल है कि जो मणिपुर में हिंसा हुई उस पर आप सभी ने अभी तक बहुत सारी बातें की हैं कि वहाँ पर दो जो समुदाय थे उनके बीच हिंसा हुई, लेकिन एक मुद्दा किसी ने नहीं उठाया जो एक अति संवेदनशील मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, कि मणिपुर में महिलाओं पर जो हिंसा हुई, यौन शोषण हुआ, दुष्कर्म जैसे अपराध हुए, उसके ऊपर किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। तो मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि वहाँ हमारी केंद्र सरकार ने और वहाँ की राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर क्या कार्यवाही की है अभी तक, और जो भी ऑफेंडर्स थे उनका कन्विक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने मानसून सत्र के शुरुआत में कहा था कि ये घटना भारत को शर्मसार करने वाली है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है वो कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इस पर आप सभी का क्या प्रत्युत्तर है वो मैं जानना चाहूँगी। My question to all and especially North Indian friends, what are the lessons that we can learn from other states, like from Manipur, how we can learn the lessons that in other states that never happens? Thank you. भाई मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आप कह रही हैं कि महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, उसके पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जाति विशेष के लोग, जाति विशेष की महिलाएं भारतीय पुलिस असम राइफल्स के सामने निर्वस्त्र होकर खड़ी हो जाती हैं। एक जाति विशेष के लोग, आप एक तरफ कहते हो जी वहाँ महिला सम्मान की बात है, दूसरी तरफ आप नहीं कहती कि उसी जाति के लोग कपड़े उतार कर असम राइफल्स के सामने खड़े हो जाते। वो वीडियो आपने नहीं देखे? महिला सुरक्षा का मामला है नहीं, लड़ाई है दो समुदाय के बीच में, दो संस्कृति के बीच में, यही मोटी मोटी लड़ाई है। महिलाएं खड़ी हुई ये मुद्दा सही है, लेकिन आपने उसकी पीछे की गहराई को जाना कि महिलाएं क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया था, वो परेड करवाई गई थी महिलाओं से वहां पर, इसलिए खड़ी हुई थी। सुप्रभात सभी को। मैं अभिषेक आचार्य, भीलवाड़ा राजस्थान से आता हूँ। भीलवाड़ा में एक भट्टी कांड हुआ था, अगर किसी को पता हो, अगर उस भट्टी कांड में 16 साल की नाबालिग लड़की को गैंग रेप करके उसको ईंट के भट्टे में जला दिया गया, क्या वो मणिपुर से ज्यादा नहीं था क्या? आज आप सिर्फ मणिपुर की ही बात करते हो। हेलो, माइक ले लीजिए उनसे, आगे बढ़िए। मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूं कि ऐसी बातें, ऐसे शब्द हमको अपने प्रयोग में नहीं लेने हैं जो असंसदीय है, और आप वही बात करके और इतना एग्रेसिव होकर बात बोल रहे हैं। जिस बात को बहुत संयमित होके और आत्मग्लानि पीड़ा होते बात करनी चाहिए, उसको आपको चिल्ला के बोल रहे हैं। ये बातें आपको रोते हुए बोलनी चाहिए थी जो हुई थी। तो बताओ ना, आपके मन में आप ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि किस शब्द को, किस भाषा को बोलने से आत्मग्लानि होनी चाहिए और उसको बिल्कुल मतलब रुवासा होते बोलनी चाहिए। उस बात को आप चिल्लाते हुए बोल रहे हैं। ये हमको डेवलप करना है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमको यही बताया गया कि ऐसा बोलना है। और आप अल्टीमेट ब्लेमिंग किस पे कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो कि सब यहाँ पे आप नहीं बोले, वहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं। ये करके आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो और इस बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। कंपेयर मत कीजिए। वो चाहे भीलवाड़ा की बेटी हो, चाहे मणिपुर की बेटी हो, बेटी दोनों बेटी है, दोनों हमारी बहन है। इस बात को महसूस कीजिए आप। और ये पीड़ा है, और इस पीड़ा को सार्वजनिक मंच पे दोबारा इस रूप में बोलने का प्रयास, मेरा निवेदन आप मत कीजिए। यहाँ तो आपको मना कर सकता हूँ, बाकी मंच पे तो मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हर चीज़ में हम भाषा बोलते हैं तो भाषा में भाव होना चाहिए। भाव क्या है, इस भाव को लाना ज़रूरी है। हर वक्त ऊंची आवाज़ में चिल्लाने से बात नहीं होती है। और आप लोग किस बात के लिए ताली बजा रहे हो? वो इतनी विभत्स घटना को बता रहे हैं, आज विभत्स घटना पे ताली बजा रहे हो।